हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हम जा रहे हैं वाराणसी में आर्य महिला डिग्री कॉलेज है, उसी में एक एसी की कंप्लेन आई हुई है, उसी को चेक करने के लिए। वहाँ पर एक विंडो एसी है जो कि कूलिंग नहीं कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है उस एसी में। ये हम आ गए कॉलेज कैंपस के अंदर और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कैरियर की 10 टन नॉन इन्वर्टर मॉडल एसी लगी हुई है। और इसको जब हमने चालू किया तो इसका फ़ैन नहीं चला, मोटर इसकी नहीं चली। इसका मतलब, और हमने जब मोटर चेक किया तो मोटर हमारा ख़राब है। इसके लिए हमने एसी को उतार दिया और उतारने के बाद हम मोटर को बाहर निकालेंगे। तो मोटर को बाहर किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो मोटर निकालने के लिए हमें जो कंडेंसर आप देख रहे हैं, कंडेंसर यानी पीछे का जो लगा रहता है, वो हमें हल्का सा बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमारा हाथ आसानी से ब्लेड के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए हम जितने भी स्क्रू इसमें लगे हुए कंडेंसर में, वो सारे के सारे स्क्रू हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद कंडेंसर को हमने ऊपर कर दिया, और ऊपर करने के बाद ये लॉक जो आप देख रहे हैं, ये लोहे का लॉक लगा हुआ है। ये लॉक हम प्लस के माध्यम से इसको हटा देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये बताना था कि अगर आपको एसी रिपेयरिंग का काम सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास जो है 15 जुलाई के बाद से चालू कर दी जाएगी। और हमारे यहाँ आपको टोटल प्रैक्टिकल ही सिखाया जाएगा, न कि थ्योरी। प्रैक्टिकल का मतलब कि आप स्वयं ही, हम आपको एसी बिगाड़ के देंगे, आपको स्वयं बनाना होगा। क्या क्या फॉल्ट होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताई जाएगी। तो अगर आपको एसी का काम सीखना है या एसी का काम में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे असिस्टेंट हैं, यानी सहयोगी। और पहले ये हमारे स्टूडेंट थे, अब ये सीख चुके हैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का काम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको प्लेसमेंट भी करना होगा तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपका प्लेसमेंट भी करवा दें। तो यहाँ पर लॉक निकालने के बाद आप बहुत ही हल्के हाथों से, हथौड़ी से धीरे धीरे ब्लेड पे ठोकेंगे तो ये ब्लेड हमारा बाहर निकल आएगा। अब जिस तरह से हमने ब्लेड निकाला है उसी तरह से हमें एवोपरेटर साइड में जो ब्लोअर लगा हुआ है उसको भी निकालना होता है, लेकिन वहाँ पर हमें हथौड़ी से ठोकना नहीं है। ये हमारा ब्लेड निकल आया। अब हम एवोपरेटर साइड चलेंगे और एवोपरेटर साइड जा करके हम कॉइल थोड़ा सा, देखिए हमने टेढ़ा कर लिया। और उसके बाद अब हम ब्लोअर ब्लेड भी हम निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ भी सेम लॉक लगा हुआ है। ये लॉक हम उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने जो है पीछे का फैन ब्लेड निकाला हुआ था, उसी तरह से ये लॉक भी हमारा आसानी से निकल जाएगा। टेढ़ा हम कंडेंसर इसलिए करते हैं या ऑपरेटर इसलिए क्योंकि हमारा हाथ आसानी से चला जाए। तो ये निकल गया। अब इसके बाद हम ब्लोअर हमारा नहीं निकलेगा, हमको अब मोटर खोल करके पीछे की तरफ खींचना होगा तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती तो ब्लोअर हमारा बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ पर ब्लोअर निकालने के बाद, मोटर निकालने के बाद हम इसकी अच्छे से सर्विस कर देंगे, क्योंकि मोटर लगी होती है तो थोड़ा सा बच के सर्विस करना होता है और जगह भी थोड़ा सा नीचे की तरफ नहीं दिखता। तो यहाँ पर जब निकल चुका है तो इसे हम अच्छी तरह से सर्विस कर देंगे। ये हर समय नहीं होता, ये जब हमारी मोटर ख़राब होती है तब इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटर निकाल लिया और मोटर निकालने के बाद हम सर्विस कर रहे हैं। और सर्विस करते वक्त हमें किस बातों का ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये 2 ईंट लगाए हुए हैं। ये इसलिए लगाया क्योंकि पीसीबी साइड हमारा पानी न जाए। अगर ये बराबर जगह पे रहेगा तो क्या होगा कि पानी जो है हमारा पीसीबी साइड पर भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 ईंट लगा दी, जिससे वजह से वो टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होने के बाद जो है वो हमारा पीसीबी के जस्ट अपोजिट साइड आराम से पानी चला जाएगा। पीसीबी की तरफ हमारा किसी प्रकार का कोई पानी नहीं आएगा। और ये जो सर्विस भी कर रहे हैं ये भी हमारे स्टूडेंट ही हैं, जो कि पिछले सीजन में स्टूडेंट थे लेकिन अब ये अर्बन कंपनी में जॉब करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्हें बुलाया था कि आकर के आप फिर से सर्विस कीजिए, मोटर लगाइए, निकालिए, थोड़ा सा हाथ इनका और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये हैं, ये दोनों हमारे असिस्टेंट हैं, और जो कि एक असिस्टेंट है और एक हमारे जो है अभी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर अच्छे सर्विस हो गई है। और सर्विस करने के बाद जो है हम मोटर को लगाएंगे। और मोटर लगाते वक्त भी हमें किन बातों का ध्यान देना है वो भी हम आपको अभी आगे की वीडियो में बताते चलेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मनीष दुबे नाम से पेज है, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको एसी रिपेयरिंग संबंधित और भी होम अप्लायंसेस संबंधित रिपेयरिंग की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर मोटर लगाते वक्त एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जब भी आप मोटर लगाएं तो मोटर में जो बैंडिंग का वायर जो निकला हुआ है, जो वायर निकलते हैं उसको हमेशा हमें नीचे की साइड करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि एसी हमेशा बाहर की तरफ, ये हिस्सा बाहर की तरफ रहता है। तो बारिश की वजह से या किसी भी कारण से ऊपर अगर वो रहेगा तो वो पानी अंदर जा सकता है, तो हमारी मोटर उसकी वजह से जल जाएगी। या हो सकता है फ्यूचर में आपको भी सर्विस करने भी आए और ध्यान न दें तो वायर अगर ऊपर रहेगा तो पानी आसानी से अंदर चला जाएगा, जिससे वजह से हमारी मोटर जल सकती है। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट ब्लेड लगा रहे थे, वो उल्टा लगा रहे थे। अब देखिए ये सीधा, ये देखने में तो उल्टा लग रहा है लेकिन है इस तरह का सीधा ये। अब यहाँ पर ब्लेड लगाते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ब्लेड में
और मोटर का जो रॉड निकला हुआ है उसको स्पेंडल कहते हैं, उसमें एक खांचा टाइप का बना रहता है, एक घाट बना रहता है जिसमें ही ब्लेड हमारी फिट होगी। वो ब्लोअर साइड भी बना रहेगा और आपका फैन साइड भी, दोनों साइड में हमारा उस तरह का खांचा बना रहता है और उसी में ब्लेड जाएगी। कहीं और अगर आप लगाएंगे तो वो ब्लेड अंदर नहीं जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लेड हमारा कंप्लीट लग गया और लॉक जो हमें लगाना है वो उस तरह से लॉक लगाएंगे और जितने भी स्क्रू खोले हुए थे वो सारे स्क्रू और सारी चीज़ें हम अच्छे से फिट कर लेंगे। उसके बाद हम एसी को ऑन करके देखेंगे और फिर उसके बाद हमने एसी को लगा लिया। ये हमारा एसी लग गया, ब्लेड लग गया। उसके बाद जो है हमारा जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, एक फ़ैन कैपेसिटर, पुरानी जो मोटर थी उसको मेन कैपेसिटर उसी में लगा हुआ था, लेकिन इसका कैपेसिटर अलग से है, तो वहाँ हम बाहर इसको टाइटर के माध्यम से उसको बांध दे रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वायर हैं उसके बारे में भी हम आपको बता दें। ये जो आप ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं ये हमारा रनिंग पे जाएगा। ये होता है कॉमन सप्लाई, लेकिन ये यहाँ पर हमारा कैपेसिटर के रनिंग पे जाएगा या फिर कंप्रेसर का जो रनिंग पॉइंट होगा वहाँ पे लगेगा। और उसके बाद ये जो आप रेड, वाइट और ब्लैक देख रहे हैं वो हमारा तीनों हाई, मीडियम, लो है, जिसको कि हम कॉमन कहते हैं। और ये येलो वायर जो आप देख रहे हैं ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटर का स्टार्टिंग था। चूँकि कैपेसिटर हमारा वहीं पर लगा हुआ है इसलिए इस वायर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको टेपिंग करके छोड़ देंगे। और अब हम पूरी तरह से इसको फिट करके, अब हम जहाँ पर एसी लगी हुई थी वहाँ हमने इसको फिट कर दिया और अब एसी हम चालू करके देख लिए। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दे रहा है। अभी ये थोड़ा और कम होगा क्योंकि अभी हमने चालू जस्ट किया हुआ है और ये धीरे धीरे टेम्परेचर अपना आ जाएगा। गैस इसमें थोड़ी सी कम है हमने बताया, लेकिन वो एग्री नहीं है अभी गैस डलवाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।